हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 विषय हिंदी में जो चौथा अध्याय दिया, जो चौथा लेसन दिया है, जिसका नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है स्कूल मुझे चैप्टर का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। यह जो चैप्टर है, यह जो अध्याय है, इसकी लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी। इसकी लेखिका कौन है? तेत्सुको कुरोयानागी, जो जापानी लेखिका है। ठीक है। और इनकी पुस्तक तोत्तो-चान विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। और इस पुस्तक का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यानी तेत्सुको कुरोयानागी, जो जापानी लेखिका है, इनकी पुस्तक तोत्तो-चान जो है, इनकी पुस्तक तोत्तो-चान विश्व प्रसिद्ध है और इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और जो यह पाठ है वह इसी पुस्तक का एक अंश है। इस पाठ में लेखिका यानी स्कूल मुझे अच्छा लगा नामक पाठ में लेखिका ने तोत्तो-चान के माध्यम से स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर सबका ध्यान आकर्षित किया है और यह सोचने पर विवश किया है कि स्कूल ऐसा हो जो बच्चों को अच्छा लगे। ठीक है। वो क्या बताना चाहती है? वह यह बताना चाहती है कि स्कूल ऐसा हो जो बच्चों को क्या लगे? अच्छा लगे। तो आइए इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने क्या बताया है। इस पाठ में कहा गया है कि जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। यानी जब तोत्तो-चान नामक बच्ची ने जब नए स्कूल का गेट देखा तो वो क्या हुई? वह ठिठक गई। अब तक वह जिस स्कूल में जाती रही थी, यानी अब तक वह जितने भी स्कूल में गई थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था। यानी अब तक जितने भी स्कूल में तोत्तो-चान गई थी, उस स्कूल का गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा होता था। पर इस स्कूल का गेट, यानी जिस स्कूल में वह गई है, मतलब अपने माँ के साथ, उस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। और वह आश्चर्य से कहती है, अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। तोत्तो-चान ने क्या कहा? तोत्तो-चान ने कहा, अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे। यानी गेट के ये जो 2 खंभे थे वास्तव में क्या थे? वो पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। और कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से क्या हो गई थी? टेढ़ी हो गई थी। अतः वह नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था,
वह उसे यह क्या दिखा तोमोएगा कुएन। अब तो चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह उस चीज को देख पाए। यानी वह बच्ची क्या करती है, बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? क्योंकि झाड़ियों के बीच से उस चीज को वो अच्छी तरह से देख सके। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यानी जिस चीज को वह बच्ची देख रही थी उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वास्तव में जिस चीज को वह देख रही है वही चीज है। उसे आश्चर्य हो रहा था और माँ से उसने पूछा क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है। देखो वहाँ स्कूल के मैदान में वह बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि क्या सचमुच में वह रेलगाड़ी है स्कूल के मैदान में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। यानी उस स्कूल में कमरे के स्थान पे रेलगाड़ी के 6 बेकार कमरे काम में लाए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपने में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी। यानी उस रेलगाड़ी के डिब्बों की रेलगाड़ी के डिब्बों की जो खिड़कियां थी वह सूरज की प्रातःकालीन धूप में क्या हो रही थी, चमक रही थी। लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही, यानी कुछ ही क्षण बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते ही मुड़कर माँ से कहा, आओ जल्दी करो, यहाँ खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। वह बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? वो कहती है कि आओ जल्दी आओ, यहाँ खड़ी इस गाड़ी में हम झट से क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। तब उसकी माँ उससे क्या कहती है? तब उस बच्ची की माँ उससे कहती है तुम अभी अंदर नहीं जा सकती हो। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम अभी उसके अंदर नहीं जा सकती हो। ये क्या है? ये कक्षाएं हैं, तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। यानी अभी तो तुम्हारा स्कूल में नाम भी नहीं लिखाया गया है, एडमिशन भी नहीं हुआ है। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। माँ उस बच्ची को क्या समझा रही है? माँ उस बच्ची को समझा रही है कि तुम अगर वास्तव में इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें जो इस स्कूल के हेडमास्टर जी हैं उनके सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। तो चांद से उसकी माँ क्या कहती है? कहती है कि अब हम हेडमास्टर जी से मिलने जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी। तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा होगा। वह उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाई, उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह सोची कि जैसा माँ कह रही है अभी माँ के कहने के अनुसार ही करना अच्छा होगा। उसने कहा ठीक है। साथ ही यह भी कही यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन
में था, वहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुक गई। अचानक वह बच्ची रुक जाती है और मुड़ती है। तब उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ? सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई और क्या कही? और कही, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ बहुत ही धैर्य वाली थी, साथ ही मजाक करना भी उनको आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर है, पर अगर वे इन रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। तो चांद अपनी माँ से पूछती है कि अगर वह इस रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो निश्चित रूप से वे कौन होंगे? वे स्टेशन मास्टर होंगे। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता है। यह माँ क्या कहती है? यह माँ तो चांद से समझाती है और पूछती है कि तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे तो वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे यह तो सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना घर वायलिन की दुकान